हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अविनाश कुमार। आज हम इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। पोस्ट प्रायोरिटी आरआरबी ने पूरी तरह से इग्नोर किया है। अब इसके बाद क्या होंगे इसके ऊपर बात करेंगे, यानी लेवल 6 के जो लोग सेलेक्ट हो चुके हैं उनके साथ क्या होने वाला है, या सिर्फ उनके पास एक ही ऑप्शन बच जाते हैं लेवल 6 ही। इसके ऊपर बात करने वाले हैं। लेवल 5, 3 एंड लेवल 2 के रिजल्ट कब तक आ सकते हैं, और यहाँ पर जो हम लोगों ने कट ऑफ के ऊपर बात किया वहाँ पर क्या प्लस हो सकते हैं या माइनस हो सकते हैं, ये भी हम लोग इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट प्रायोरिटी इग्नोर किए गए कैसे। तो जैसे आप जिस जोन के भी आप रिजल्ट देखते हैं, किसी भी जोन के रिजल्ट देख लें, यानी यहाँ पर जो भी रिजल्ट कंप्लीट प्रिपेयर किए गए, यहाँ पर किसी भी तरह का पोस्ट प्रायोरिटी किसी भी कैंडिडेट का नहीं देखा गया। यदि पोस्ट प्रायोरिटी देखे जाते तो यहाँ पर आपका लेवल 5, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 2 सभी का रिजल्ट होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको पता है, आरआरबी कोलकाता के ही रिजल्ट आप ले लो, ये आपका आरआरबी कोलकाता जोन के ही रिजल्ट ले लो। लेवल 4 का रिजल्ट अभी तक नहीं आया। आरआरबी सिलीगुड़ी के जोन के रिजल्ट ले लो, आरआरबी सिलीगुड़ी जोन में भी एक तरह का सीबेट वाला ही पोस्ट है, वहाँ पर भी रिजल्ट नहीं आए, यानी सेपरेट लेवल वाइज रिजल्ट दिए जा रहे हैं। यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट हो चुके हैं सारे के सारे, अब इनके पास कोई भी राइट नहीं है। यहाँ पर ध्यान से आप सुनना, कोई भी राइट नहीं है आपको किसी और लेवल में, आप क्योंकि आप पहले ही सीबेट देने जा रहे हो, मेडिकल चेकअप करने के बाद आपने बेसिक लेवल पर आई के साइट आपने चेकअप कर लिया, विजन टेस्ट आपने ले लिया, तब भी जाकर आप पूरी तरह से श्योर हो, तब भी जाकर आपने स्टेशन मास्टर के देने गए हो। ठीक है, अब यहाँ पर स्टेशन मास्टर आपने देने गए, यहाँ पर आपका मेरिट बन गया। आपके पास एक ही ऑप्शन यहाँ बचता है, आप इस पोस्ट को मेडिकल स्टैंडर्ड आप छोड़ सकते हो, और यहाँ पर जिस तरह से रिजल्ट दिए जा रहे हैं अगले लेवल के रिजल्ट आप भगवान से मनाओ कि कम से कम इसका डीबी जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक किसी भी तरह का रिजल्ट यहाँ पर ना दिया जाए। यदि रिजल्ट दे दिए जाते हैं तो आपके साथ अनफेयर हो जाएंगे। यहाँ पर एक चीज़ ऑप्शन आरआरबी के पास बचता है कि यूनिक रिजल्ट, यानी जो पुराने तरीके से रिजल्ट दिए गए यूनिक रिजल्ट, उस हिसाब से यदि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिए जाते हैं तो ये जो कट ऑफ आप देख रहे हो ना, तो उसके बाद पोस्ट प्रायोरिटी भी है, ये पूरी तरह से फॉलो हो जाएंगे। पर यहाँ पर लेवल 6 का वैकेंसीज बहुत हद तक बहुत सारे पोस्ट खाली हो जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जितने भी सीबेट क्लियर किया, अब यानी एक चीज़ आप सभी लोग जानते हो, यहाँ पर सीबेट क्लियर करने के रेशियो थे बहुत अच्छे खासे लोगों ने, जितने भी अच्छे स्कोर कर रखा था और जिन्होंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान दिया वो सीबेट क्लियर कर रखा है। और जितने भी सीबेट क्लियर कर रखा है जिसकी वजह से यहाँ पर सभी जोन में कट ऑफ 83, 84 के आसपास गए, 83, 84 के आसपास कट ऑफ गए सभी जोन में, यानी जो लोग भी सीबेट क्लियर किए सभी को रिजल्ट यहाँ पर दे दिए गए। अब यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट आता है इस कॉरिजेंडम का नाम। एक कॉरिजेंडम का आप देखते हैं यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी गई है। यहाँ पर किसी भी तरीके से, यानी जो पोस्ट प्रायोरिटी है ये पूरी तरह से इग्नोर किया जाएगा आरआरबी के द्वारा, और क्लियर तौर पर यहाँ लिखा गया किसी भी तरीके से जो भी कैंडिडेट आप हो, यदि आरआरबी रिजर्व रखता है अपने पास राइट यूटिलाइज ऑफ कैंडिडेट, यानी किस तरह से यूटिलाइज किए जाएंगे इन कैंडिडेट को, ये राइट है आरआरबी के पास, ये राइट किसी भी कैंडिडेट के पास नहीं है। यानी जो लोग लेवल 6 में सेलेक्ट हो चुके हैं, जो भी मेडिकल एग्जामिन में पास हो जाएंगे, मेडिकल एग्जामिन जो होगा, मेडिकल एग्जामिन में जितने भी लोग जा रहे हैं, हाँ 10-15 लोग जो मेडिकल को बाईपास करके सीबेट देने गए होंगे तो उनके साथ वे फेल हो जाएंगे, तो 50 से 60 एक्स्ट्रा रिजल्ट अलग से सीबेट के लिए दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा रिजल्ट देना पड़ेगा, तब जाकर यहाँ पर पूरी तरह से पैनल फुलफिल हो पाएंगे। यानी यहाँ पर जितने लोग भी डीबी में जाएंगे, जो भी कैंडिडेट डीबी में जाते हैं उन सभी का सिलेक्शन फाइनल हो गया है एक तरह से। यहाँ पर आपके पास लेवल 5 के ऊपर स्कोर अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेवल 5 के ऊपर मेरिट आपका नहीं बनेगा, जो आपका मेरिट बनेगा सिर्फ लेवल 6 के ऊपर मेरिट बनेगा। लेवल 6 के ऊपर ही मेडिकल एग्जामिन लिए जाएंगे, लेवल 6 का मेडिकल एग्जामिन आप क्वालिफाई कर जाते हो तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ लेवल 6 का ही ऑप्शन है। इसके अलावा लेवल 5 के ऊपर आपका 120 स्कोर, 120 में 112 स्कोर क्यों ना हो, कोई मतलब नहीं रह जाता। 112 स्कोर होने के बाद भी आपको लेवल 6 ही पोस्ट मिलेंगे, लेवल 6 का स्टेशन मास्टर ही पोस्ट मिलेगा, क्योंकि लेवल 6 के स्टेशन मास्टर या लेवल 6 के ऊपर आपने सीए के ऊपर क्वालिफाई किया होगा तो सीए ही मिलेगा सिर्फ। ठीक है,
नहीं, सीधे तौर पर आप ये कह सकते हो आरआरबी पूरी तरह से राइट अपने पास रिजर्व रखा है। इसी कॉरिजेंडम का मतलब जब लाए गए थे ये बहुत मायने रखता था। उस समय बहुत सारे लोगों ने इस पॉइंट को इग्नोर किया था। मैंने इस पॉइंट के ऊपर डिस्कस किया था, कई बार डिस्कस किया है, पर ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब इस पॉइंट को बहुत अच्छे से आरआरबी यूटिलाइज कर रही है और यहाँ पर किसी भी कैंडिडेट के पास कोई भी किसी भी तरह का पोस्ट प्रायोरिटी का राइट नहीं है। आरआरबी ने जो रिजल्ट दिया है, आरआरबी के जो लिस्ट में आप जो लोग सेलेक्ट हो चुके हैं लेवल 6 के ऊपर, वो सारे लोग फाइनल मेरिट लिस्ट इनका लेवल 6 के ऊपर ही बनेगा। इनके पास यदि कुछ कैंडिडेट होंगे जो लेवल 5 के ऊपर स्कोर अच्छा करेगा, उनका मेरिट वहां पर नहीं बनेगा। हाँ, मेडिकल एग्जामिन यदि फेल हो जाते हैं, कोई और मेडिकल एग्जामिन आप पास करते हैं, क्योंकि लेवल 6 का कंप्लीट कर लिया जाता है, उसके बाद आपका लेवल 5, अब इसका कंफर्मेशन 3 से 4 दिन आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अब भी कोई जानकारी नहीं। जानकारी जैसे ही मिल जाते हैं वैसे ही हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर कि आपका लेवल 5, लेवल 3, लेवल 2 एंड लेवल 4 का रिजल्ट कब तक आएगा, इसके आगे बात करेंगे। पर मेडिकल एग्जामिन के बाद ही यहाँ पर यदि फेल हो जाते हैं मेडिकल एग्जामिन, देन जाकर यहाँ पर एडिशनल रिजल्ट दिया जाएगा यहाँ पर लेवल 6 ऊपर, क्योंकि यहाँ पर जो लोग कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे सिर्फ सीबेट वाले ही सेलेक्ट होंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा मेरिट को डाउन किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लाइन आप जैसे ही पढ़ते हो, आरआरबी के पास कैंडिडेट को यूटिलाइज करने का राइट है, आरआरबी के पास मेरिट को डाउन करने के भी राइट है। पूरी तरह से आरआरबी अपने हिसाब से मेरिट को कम भी कर सकती है। यानी ये मेरिट के हिसाब से जितने लोग मेडिकल और डीबी में सेलेक्ट होंगे उन सभी का मेरिट लिस्ट तो आ जाएंगे। यदि कमते हैं कैंडिडेट यानी पैनल खाली रह जाता है, उस कंडीशन में एडिशनल रिजल्ट देखकर सीबेट के एडिशनल रिजल्ट आएंगे, देन यहाँ पर कुछ कैंडिडेट और सेलेक्ट किए जाएंगे। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, लेवल 5, लेवल 3, लेवल 2 के साथ क्या होने वाला है। लेवल 5, लेवल 3, 2 के साथ आप कुछ दिन आपको इंतज़ार करना चाहिए। अब भी मेरे पास कोई भी जानकारी नहीं है, जानकारी जैसे कंप्लीट हो जाते इसके ऊपर हम बात करेंगे कि लेवल 5, लेवल 3, लेवल 2 एंड लेवल 4, साथ में लेवल 4 का भी रिजल्ट कब तक आएगा, क्योंकि लेवल 4 का भी रिजल्ट नहीं आ रहा। लेवल 4 का भी सीबेट हो चुका है। ठीक है, सीबेट सिलीगुड़ी और कोलकाता जोन में वैकेंसीज है। अब यहाँ पर दोनों जोनों में सीबेट का रिजल्ट लेवल 4 का नहीं दिया गया, यहाँ डीबी के लिए कॉल नहीं किए गए। यानी ये क्लियर हो चुका है कि आरआरबी लेवल वाइज ही रिजल्ट देने वाली है, यहाँ पर लेवल वाइज ही कॉल किए जाएंगे। तो ये महीना पूरी तरह से आरआरबी लेवल 6 को क्लियर करने में लगाएगा। उसके बाद हाँ, 2 से 3 दिन आप रुक जाओ, 2 से 3 दिन में आपको इसके ऊपर कंफर्म जानकारी मिल जाएंगे कि लेवल 5, लेवल 3, 2 के ऊपर कब तक रिजल्ट आएंगे, क्या होगा आने वाले समय में। ठीक है, आगे बात करेंगे। पर यहाँ पर अभी के लिए जो मुझे जो लगता है कि सबसे पहले लेवल 6 को ही क्लियर किया जाएगा, उसके बाद ही लिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पोस्ट प्रायोरिटी पूरी तरह से इग्नोर किया गया। लेवल 6 के साथ क्या होंगे, आपके पास बस एक ही ऑप्शन है, लेवल 6 ही है। अब आपके पास लेवल 5 का ऑप्शन नहीं है। हाँ, आपका यहाँ पर मेरिट नहीं बनता, मेडिकल एग्जामिन आप फेल हो जाते, मेडिकल एग्जामिन में आप फेल हो जाते, आपका लेवल 5 के ऊपर रिजल्ट है, लेवल 5 के ऊपर कट ऑफ क्लियर हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्योंकि आपको पता है कि लेवल 6 का पहले क्लियर किया जाएगा, लेवल 6 पर जो लोग सेलेक्ट होंगे उसके बाद नंबर आएगा लेवल 5 का, तो लेवल 5 के ऊपर आपका एडिशनल रिजल्ट में वहाँ पर हो जाएगा, वहाँ पर मेरिट बन जाता है, तो आपका मेरिट लिस्ट में लेवल 5 के ऊपर भी रोल नंबर होंगे। अब ये एक तरह से ये जो आप लिस्ट देख रहे हो पूरी तरह से पोस्ट अलॉटमेंट ही है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जो लोग क्योंकि आप क्लियर तौर पर देख रहे हो सीए के लिए अलग कैंडिडेट को सिलेक्ट किए गए और असिस्टेंट मास्टर के लिए अलग कैंडिडेट को सिलेक्ट किए गए, तो एक तरह से पोस्ट अलॉटमेंट ही है। बस हाँ, फाइनल पोस्ट अलॉटमेंट इनके मेडिकल एग्जामिन के बाद ही कंफर्म माना जाएगा। अभी ये प्रोविजनल ही मानो, क्योंकि यहाँ पर कुछ लिखा नहीं गया प्रोविजनल रिजल्ट या कुछ भी ऐसा लाइन नहीं लिखा गया, बस शॉर्ट लिस्टेड फॉर डीबी, तो सिंपल सा लाइन लिखे गए। तो हाँ, अभी के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा यहाँ पर आगे चलकर क्या होते हैं। तो ये था, कुछ लगातार कमेंट आ रहे थे, तो यहाँ पर मैंने आप सभी को सारे कमेंट के ऊपर रिप्लाई दे दिया। तो यहाँ पर जो लोग लेवल 6 के ऊपर यदि मेडिकल एग्जामिन फेल भी हो जाते तो आपके पास अगले लेवल के ऊपर ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि लेवल 5, लेवल 3, लेवल 4 ये अगले टाइम यानी अलग से यहाँ पर डीबी के लिए कॉल किए जाएंगे। हाँ, मेडिकल एग्जामिन आपके लिए एक ही बार होगा, आपका दोबारा फिर से आपका कॉल नहीं किए जाएंगे। हाँ, पर रोल नंबर यहाँ पर लेवल 5 के ऊपर मेरिट में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यदि मेरिट यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर डीबी आपका मेडिकल यहाँ पर क्लियर नहीं होता है, उस कंडीशन में ही सिर्फ अगले लेवल के ऊपर रिजल्ट होगा। नहीं तो यदि यहाँ पर आपका मेडिकल एग्जामिन क्लियर हो जाता है तो अगले लेवल के ऊपर रिजल्ट नहीं होंगे। ये पूरी तरह से आप श्योर हो जाए, क्योंकि यहाँ पर जो तरीका आरआरबी ने अपनाया है, तो यहाँ पर जो कॉरिजेंडम है, तो आरआरबी अपने कॉरिजेंडम के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, क्योंकि आरआरबी के पास ये राइट अपने पास रिजर्व रख रखा है। नए
कॉरिजेंडम के अकॉर्डिंग कि ये किस तरह से कैंडिडेट के यूटिलाइज करेंगे, किस तरह से मेरिट बनाएंगे, ये अब आरआरबी के पास ये राइट है। तो यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला, अब ये आरआरबी ही अपने पास राइट ले रखा है, क्योंकि पोस्ट प्रायोरिटी अब एक तरह से आप बोल सकते हो कि पोस्ट प्रायोरिटी देखे नहीं जा रहा है, कुछ भी नहीं देखा जा रहा पोस्ट प्रायोरिटी को लेकर। हाँ, आपके लेवल में पोस्ट प्रायोरिटी देखे जाएंगे। आपका लेवल में यदि मान लेते लेवल 6 में जिन्होंने पोस्ट प्रायोरिटी दे रखा होगा स्टेशन मास्टर और सीए, और पहले नंबर सी होगा, कट ऑफ क्लियर होगा, उस कंडीशन में पोस्ट प्रायोरिटी देखे जा रहे हैं। पर यहाँ पर अगले लेवल के भी पोस्ट प्रायोरिटी नहीं देखे जा रहे हैं, सिर्फ लेवल में ही आपका पोस्ट प्रायोरिटी देखे जा रहे हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।